उस बच्चे का नाम रखा गया लगन मुहूर्त जोग पर करते हुए विचार ऋषियों ने शुभ नाम भी रखा श्रवण कुमार। उस बच्चे का नाम रखा गया श्रवण कुमार। धीरे धीरे बड़ा होता गया। बड़ा जब हो गया आश्रमवासी सहयोग से बड़ा हुआ जब लाल खुद अपने माँ बाप का करने लगा संभाल। लड़का कुर्सी रख। श्रवण कुमार अपने माँ बाप का ख्याल करने लगा। क्या भिक्षा मांग कर लाता है, अंधी माँ अंधे पिता को भोजन करा रहा है। अंधी माँ कहती बेटा आज भिक्षा मांग कर आता है। अंधी माँ को जब भोजन देता है, अंधी माँ कहती बेटा कहां से लाते हो? कहा माँ भिक्षा मांग कर लाता हूं। कहा बेटा 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 जिसका न कोई संगी साथी ईश्वर है रखवाला। जिसका न कोई संगी साथी ईश्वर है रखवाला। ओ निर्धन है ओ निर्बल है जग का वो है प्यारा। जो निर्धन है जो निर्बल है वो है प्रभु का प्यारा। प्यार की मोती लुटाते चलो, प्यार की मोती लुटाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। देखा जाए श्रवण कुमार एक बूढ़ा बाबा से पूछ रहा है, बाबा मेरे पिताजी की माँ दोनों अंधी कैसे हो गए? आंख नहीं होगा? कहा बेटा श्रवण कुमार तुम्हें पाने के लिए तुम्हारी माँ पिता अपनी आंख को गंवा दिया। बाबूजी गौर कीजिएगा, एक बेटा को पाने के लिए माँ बाप कहाँ नहीं जाता है, क्या नहीं करता। लेकिन आज वही बेटा माँ के लिए पिता के लिए अनाथाश्रम खोजता है, अनाथालय खोजता है। देखा जाए आज श्रवण कुमार कहता बाबा आंखों की दवाई बता दो, आंखों की दवाई बता दो। का बेटा घनघोर जंगल में एक चेमन नाम का बाबा है। आशा है कि वह चिता पर से मुर्दा को भी जिंदा जला दे। चिता पर से मुर्दा को भी जिंदा कर देता है। जाओ। श्रवण कुमार चल दिया।
और यही आवाज लगाते हुए जा रहे हैं, हमने पिताजी तेरे चरण पर बाजी लगा दी जान की, हमने पिताजी तेरे चरण पर बाजी लगा दी जान के, बाजी लगा दी जान की हो, बाजी लगा दी जान की हो, बाजी लगा दी जान की, हमने पिताजी तेरे चरण पर बाजी लगा दी जान की, हमने पिताजी तेरे चरण पे बाजी लगा दी जान के, चेमन बाबा के निकट जो ही पहुंचा, कहा बेटा श्रवण, बेटा श्रवण, मैं समझ गया किस लिए तुम यहाँ आए हो। कहा बाबा यदि आप आंख बंद में आप जान गए तो दवाई भी जानते होंगे। बोलो बाबा, बोलो बाबा, बोलो बाबा, दवाई बता दो। कहा दवाई, कहा बेटा श्रवण एक बात सुनो, और क्या होगा ऐसे कष्टों से, और आखिर जीवन तो जाएगा। बेटा आखिर एक दिन तो मरना है, क्यों इतना कष्ट करने के लिए तुम तैयार हो। और सो समझ लीजिए वह प्राणी अमर पद को पाएगा। बेटा बहुत कष्ट होगा, मैं जो दवाई बताऊंगा उसमें कष्ट होगा, करोगे। आइए प्रमोद बाबू के पोती के आज देखा जाए। श्रवण कुमार कहता बाबा दवाई बता दो बाबा। और आप हैं हमारे प्रमोद बाबू के पोती के नाम से 51 रुपये का दान आया है, न्यौछावर। बहुत बहुत मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता रहूंगा। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की। आज देखा जाए श्रवण कुमार श्रवण कुमार कहता बाबा दवाई बता दो। का बेटा श्रवण यदि उन अंधे को नियम सहित, का बेटा तुम्हारी माँ तुम्हारे पिता दोनों अंधे को और तीर्थाटन कर दिया जावे। बेटा यदि उन अंधे को नियम सहित तीर्थाटन करा, तीर्थ में घुमाओ, जाओ और प्रत्येक तीर्थ का जल लेकर आंखों में लगा दिया जावे।
गाना फरमाइश है सोसो भैया का ना, और वो फरमाइश है और छलकत हमारी गगरिया ये कान्हा छिनी न मोरी चुनरिया नंदलाला अब रोकी न तोहरी गगरिया हो ब्रजवाला छलकत हमारी गगरिया ये कान्हा छिनी न मोरी चुनरिया हो नंदलाला नंदलाला अब रोकू न तोहरी गगरिया हो ब्रजवाला देखा जाए करेल चुगली हजार मोरी माँ से बार बार लाला तेरे बराउ पात से सारे गोपियन सारे आम मुझे करे बदनाम और झगड़ा करना ही शर्माते कलियों रूठे ना दिल में जो हमसे अगर दर्जात कब से बजुरिया कान्हा पकड़ी न मोरी कलैया हो नंदलाला नंदलाला अब पकड़ो न तोहरी कलैया हो ब्रजवाला छलकत हमारी गगरिया ये कान्हा छिनी न मोरी चुनरिया हो नंदलाला नंदलाला अब रोकू न हमारी गगरिया हो ब्रजवाला अब रोकी न तोहरी गगरिया हो ब्रजवाला तोहरे गगरिया हो ब्रजवाला देखा जाए श्रवण कुमार को जो ही कहा चेमन बाबा कि बेटा जाओ उन अंधे को नियम सहित तीर्थाटन करा दिया जाए। देखा जाए श्रवण कुमार अपने घर आ गए, घर आकर के कुटिया में आ गए और कहा मां पिताजी आंखों की दवाई लेकर आया। मां अंधे पिता व्याकुल हैं अपने बेटे को देखने के लिए। मां कहती बेटा एक बार दे दो दवाई, जल्दी दे दो ताकि मेरी आंख की रोशनी लौट आए। आंखों की रोशनी जब लौट जाएगी
तो मैं अपने आंखों से अपने बेटा को देखूंगी। बेटा 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 श्रवण कुमार कहता नहीं मां, आंखों की दवाई ये नहीं। कहा मां तीर्थाटन में जाना होगा। तीर्थाटन का नाम लिया। अंधी मां अंधे पिता कहते बेटा पहले तुम मुझे एक पुत्र बधू ला दे, बहू ला दे। जो ही कहा बहू ला दे, कहा मैया तुम यही कहना चाहती हो कि तुम विवाह कर लो, शादी कर लो। मां यदि मैं शादी कर लूंगा तो माया में फंस जाऊंगा, और माया में फंस जाऊंगा तो तुम्हारी सेवा नहीं होगी। मां का बेटा एक बहू ला दे। अपूर्व सुंदर विद्या नाम की लड़की से श्रवण कुमार विवाह कर लिया। विवाह जब कर लिया और जो ही घर आती कुटिया में, विद्या भी श्रवण कुमार की तरह। श्रवण कुमार अपने पिता की सेवा करता था और विद्या अंधी माँ की सेवा कर। बाहर विद्या भगवान सबको ऐसी पुतहु दे। विद्या सेवा कर रही है। अब श्रवण कुमार सुकित पाय श्रवण ने कामर की तैयार। एक कामर बना रहे थे श्रवण कुमार, लेकिन विद्या देखी। विद्या कहती स्वामी एक कामर मेरे लिए भी करे। विद्या तुम कहां जाओगी मेरे साथ? जानती हो जंगल मिलेंगे, बाघ सिंह मिलेंगे। कहा स्वामी कि जहां राम तहां अवध निवासु, जहां संत तहां तीरथ वासु। कहा स्वामी आप जहां रहोगे मेरे प्राणनाथ, मैं भी वहीं रहूं। मुझे भी ले चलो, एक कामर मुझे बना दो। आपका धर्म है पिताजी की सेवा, मेरी धर्म है अपनी सास की सेवा। स्वामी जाने दो स्वामी। श्रवण कुमार दो कामर बना करके और श्रवण कुमार आश्रमवासी सबके सब सुकित पाए श्रवण ने कामर की तैयार। आश्रमवासी कह उठे जय हो श्रवण कुमार। श्रवण कुमार की जय हो, श्रवण कुमार की जय हो। जयकार से आकाश पाताल गूंजने लगा। लोगों को मालूम हुआ कि श्रवण कुमार एक व्रत ठान लिया है पिताजी की सेवा, तीर्थाटन। सारे के सारे लोग कहते भगवान श्रवण कुमार मेरे ही रास्ते गुजरे ताकि उसे देखकर मेरे सर की पाप तो उतर जाएगी। श्रवण कुमार ले लो दुआएं माँ बाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की। ले लो दुआएं माँ बाप के। सर से उतरे की गठरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप के। सर से उतरे की गठरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप के। और भगवान
कुमार